हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रैगन बॉल लवर। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे कुछ लोग स्पेसशिप से आकर गोकू, वेजिटा और बू को किडनैप करके अपने स्पेसशिप में ले जाते हैं। तो वहां जाने के बाद क्या हुआ और क्यों मीरस उन तीनों को किडनैप कर ले गया, तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे। 10 मिलियन वर्ष पहले ग्रैंड सुप्रीम काई और साउथ सुप्रीम काई मोड़ो के साथ बैटल लड़ रहे थे। तो जो अंतरिक्ष से कॉमेट गिराने के लिए अपनी एबिलिटी यूज़ करता था और मोड़ो अपने पावर का यूज़ करके अपने नज़दीक के सारे प्लैनेट से एनर्जी ऑब्जॉर्व करता था और वो अपने आसपास के उसके क्रिएचर को डिस्ट्रॉय करके एनर्जी का एक बॉल बना लेता था। पावरफुल होते हुए मोड़ो ने सुप्रीम काई पर एनर्जी की एक बड़ी सी बॉल फेंक देता है, जो पूरा तरह से स्वीकार करते हुए कि वे जीत नहीं सकते हैं। फिर पास में ही एक अंतरिक्ष यान पर गैलेक्टिक पुलिस जो है वो इस बैटल को देखते रहते हैं। फिर वो मोड़ो को पहचानता है और कहता है कि ये तो वही व्यक्ति है जो 320 प्लैनेट्स के विलुप्त होने का कारण बना था। लेकिन वो भी मानता है कि उससे पकड़ना असंभव है, तो वो उसे सुप्रीम काई पर ही छोड़ देता है। लेकिन वो भी जानता है कि उसके लिए ये भी मुश्किल है। फिर ऑप्शन नहीं होने के कारण ग्रैंड सुप्रीम काई ने मोड़ो के जादू को दूर करने के लिए अपने सभी गॉड पावर का उपयोग करने का फैसला कर लिया। यह टेक्निक सिर्फ ग्रैंड सुप्रीम काई के द्वारा बनाई गई थी, जिसने इससे बहुत खतरनाक होने के कारण इसे कभी भी किसी को उपयोग करने यानी यूज़ करने नहीं। फिर बहुत सारे एनर्जी को अपने हाथों में लेते हुए ग्रैंड सुप्रीम काई ने काई मोटारो का यूज़ करते हुए मोड़ो पर इस्तेमाल कर दिया और उससे मोड़ो कुछ भी करने में नाकाम हो गया। फिर ग्रैंड सुप्रीम काई ने मोड़ो को गैलेक्टिक पेट्रोल प्रिजन में कैद कर लिया था। अब मीरस, गोकू, वेजिटा और जैको को यह कहानी सुनाना जारी रखता है। उन्हें बताता है कि मोड़ो अभी भी अपने जादू के बिना शक्तिशाली था और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि कोई भी इतना मजबूत नहीं था कि वह मोड़ो को समाप्त कर सके। मीरस का यह कहना है कि मोड़ो ने संभवतः यानी पॉसिबली अपने कुछ जादू को वापस पा लिया है, जिससे वह बच गया है और इसलिए उन्हें एक बार फिर ग्रैंड सुप्रीम काई की मदद की आवश्यकता है और इसके लिए उन्हें उसे गुड बू से निकालना होगा। यानी कि जो बू के अंडर ग्रैंड सुप्रीम काई बसा हुआ है उसे ग्रैंड सुप्रीम काई को निकालना होगा। वेजिटा बताता है कि बू सो रहा है और यह कुछ दिन पहले हो सकता था जब वो फिर से जागता है, जैसे कि गैलेक्टिक पेट्रोल के अन्य सदस्य उसे जगाने का प्रयास करते हैं। केवल सोते समय बू द्वारा खुद को एक तरफ फेंक दिया जाता है। गोकू उन्हें मोड़ो को पकड़ने में मदद करने की बात करता है मीरस से। फिर मीरस गोकू और वेजिटा को उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है, क्योंकि वे गैलेक्टिक किंग से मिलने जाते हैं। गोकू को याद दिलाता है कि यूनिवर्स 6 के साथ टूर्नामेंट के दौरान वह उससे पहले किससे मिला था। गैलेक्टिक पेट्रोल किंग गोकू और वेजिटा को गैलेक्टिक प्रिजन की विशेष सदस्यों की भूमिका के बारे में बताता है, जिसका शीर्षक उनके मोड़ों पर कब्जा करने तक चलता है। फिर जैको उन्हें गैलेक्टिक पेट्रोल के अनुरूप कपड़ों का एक सेट देता है, जो कि वेजिटा और गोकू उसे मना कर देता है। फिर भी नियमों के कारण उनके पास अपने कपड़ों से जुड़ा प्रतीक चिन्ह होता है, तो जैको उसे स्वीकार लेता है। तभी मीरस अन्य लोगों को तत्काल मैकरोनी भाई बहनों के बारे में बताता है और फिर कहता है कि उन्होंने कुछ चुराया है। जैको गोकू को समझाता है कि वे बदमाशों का एक ग्रुप है जो नियमित रूप से कानून तोड़ते हैं और इसलिए वह वेजिटा के साथ उन्हें पकड़ने के लिए मीरस के मिशन में शामिल होना चाहता है। जंग पर मैकरोनी भाई बहन एक ट्रैक नैगेटी के बीच में रहते हैं। फिर ब्लू नामक जगह पर खनिज को चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वे इससे पैसे के लिए बेच सके और पीछा करने वाले स्थानीय सुरक्षा को जल्दी से रोक सके। फिर गैलेक्टिक पेट्रोल अपने अंतरिक्ष यान में ट्रेन को मीरस के साथ ट्रेन से अलग कर देता है, जहां फिर पास्ता में मीरस को चकमा देने में सक्षम होता है और 2 अलग अलग पार्टियों को नीचे भेजने से पहले ही ट्रेन के एक डब्बे को सफलतापूर्वक अलग कर देता है। फिर पास्ता उस ट्रक को उड़ा देता है जिस पर, लेकिन अपने रॉकेट बूट और अपनी ताकत का उपयोग करके ट्रैक से गिरने से पहले डिब्बा को धीमा करने में सक्षम होता है और इस प्रकार से एक शक्ति
शक्तिशाली और घातक विस्फोट को रोकने में कामयाब हो जाता है। मीरस गिरोह का पीछा करता है, लेकिन पता लगता है कि वो तो एक अंतरिक्ष यान पर अपना पलायन कर रहा है। हालांकि गोकू जहाज को अपने ट्रैक में रोक देता है। फिर वेजिटा को पता चलता है कि मीरस ने पहले ही इसके साथ छेड़छाड़ की थी और इसे सफलतापूर्वक रोक दिया होगा, भले ही वह यह देखने में असमर्थ था कि उसने ऐसा कब किया। फिर माल वापस करने और गिरोह को कैद करने पर गैलेक्टिक पेट्रोल वापस मुख्यालय के लिए अपना रास्ता बनाता है। फिर वेजिटा मीरस के पास जाता है और पूछता है कि वह अपने शक्तियों को क्यों छुपा रहा है, लेकिन मीरस इससे इनकार करता है। वेजिटा जब पूछता है कि क्या मोरो को खुद से पकड़ सकता है, तो मीरस कहता है कि वह पूरी तरह से किसी अन्य लीग में होने के कारण वह यह नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति की कोई सीमा, वह लगातार बढ़ते रहता है और मजबूत होते रहते हैं। अंतरिक्ष यान को दूसरे दस्ते से एक रिपोर्ट मिलती है जिसने मोरो का स्थान पाया है। मोरो जिस दिशा में स्थित है उस दिशा की ओर इशारा करने के बाद गोकू अपनी खुद की खोज का प्रयास करता है, लेकिन जब वह उसे खोजने में सफल होता है तो मोरो एक भयावह मुस्कान देता है, यह जानकर कि गोकू उस पर है और उसे चौंका देता है। तो अब मोरो और गोकू के बीच क्या होता है, यह जानने के लिए अगले वीडियो का वेट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।